अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड के दरमियान आज वार्म अप मैच खेला जा रहा था, जो कि न्यूजीलैंड के बैटर्स ने कमाल की बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड को 5 विकेट से ये मैच जो है वो जितवा दिया। जितनी भी आप तारीफ करें न्यूजीलैंड के बैटर्स की, जिससे 345 रन डेढ़ से डेढ़ विकेट पर भी जो है वो जब 300 प्लस रन जो है वो बन जाए तो आपने वो चीज़ करना हो तो वो किसी सूरत आसान नहीं होता। लेकिन आपको तारीफ करनी पड़ेगी उनके कप्तान की, उनके जो है वो रविंद्रा की, आपको मिचेल जो है वो उनकी तारीफ करनी पड़ेगी, आपको जो है वो चैपमैन जो है उनकी तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरह उन्होंने जो है वो आज कमाल की बैटिंग की है और न्यूजीलैंड को जो है वो पहले वार्म अप मैच में 5 विकेट से जो है वो फतह दिलवा दी है। और पाकिस्तानी बॉलिंग के अगर हिसाब लगाएं तो पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो बिल्कुल एवरेज दिख रही थी। पाकिस्तान को अभी भी वही मसाइल आ रहे हैं कि मिडल के ओवर जो है वो कौन करेगा। गो कि आज पाकिस्तान की तरफ से शहीन शाह अफरीदी जो थे वो नहीं थे खेल रहे, जो है वो हारिस रऊफ ने पूरे अपने ओवर्स नहीं किए, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन जो है वो बिल्कुल एवरेज दिख रही थी। पाकिस्तान के वही मसाइल जो है वो दोबारा सामने आए, एक तो मिडल ओवर्स का, एक जो है वो कैचेस का, कि पाकिस्तान की टीम ने आज जो है वो 3-4 जो है वो कैचेस भी छोड़े। अगर वो कैचेस पकड़े जाते तो शायद न्यूजीलैंड जो है वो 345 रन का जो हदफ था वो अबूर ना कर पाता। और आज के मैच में पाकिस्तान को जो है वो इससे बुरी हार नहीं मिल सकती कि आपको जो है वो इतने ओवर जो है वो पहले जो है वो 345 रन का आपने जो है वो रन जो है वो चेज करवा दिया है। तो ये आपके जो आप दावा करते हैं, हम सब दावा करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास वर्ल्ड क्लास बॉलर है और पाकिस्तान का जो पेस अटैक है वो नंबर 1 है वर्ल्ड का, तो उसकी जो है वो आज कली खुल गई है और न्यूजीलैंड के बैटर्स ने बता दिया कि किस तरह जो है वो बैटिंग करते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे कि ये फटा विकेट थी और यहाँ पे जो है वो रन बन जाने थे। एक तो ड्यू भी बड़ा फैक्टर था, दूसरा जो है वो कैचेस पाकिस्तानी फील्डर्स ने छोड़े, तीसरा पाकिस्तान के वही है जो शादाब खान ने जो है वो बॉलिंग नहीं की, जो है वो शादाब खान जो है वो बिल्कुल टोटली ऑफ द कलर है और जो है वो उसामा मीर ने आज कंपैरेटिवली बेहतर बॉलिंग की है। लेकिन जो है वो पाकिस्तान को वही मसला है कि स्पिनर्स पाकिस्तान के पास कोई क्वालिटी के नहीं है। स्पिनर जो है वो पाकिस्तान उस चीज़ में लैग कर रहा है। पाकिस्तान के पास कोई फास्ट बॉलर अच्छा नहीं है। जो है वो हसन अली जिसको कहा जा रहा था, जिन पे बड़ी उम्मीदें थी, और बाबर आजम ने जो है वो हसन अली को बड़ा हाईली रेट किया था और उनको नसीम शाह के मुतबादिल के तौर पर लिया था। हसन अली भी जो है वो आज कुछ खास जो है वो उनने किया नहीं है और उनकी तरफ से भी नाकामी जो है वो पाकिस्तान को देखनी पड़ी है। और आज की फटा विकेट जरूर थी। आज के मैच में सिर्फ और सिर्फ एक अगर पॉजिटिव पॉइंट था या दो आप कह लें तो एक तो रिजवान ने सेंचुरी की है, दूसरा जो है वो सऊद शकील ने जिस तरह का उसने खेला है वो बहुत अच्छा जो है वो खेला है, तो उनकी दोनों की तारीफ बनती है। और आज ओपनर जो है वो पाकिस्तान ने चेंज किए और सुनने में यही आ रहा है कि फ़हर जमान का जो है वो पता पाकिस्तान क्रिकेट टीम से साफ हो गया और फ़हर जमान को आज इसी वजह से नहीं खिलाया, अगर उनको बैटिंग भी नहीं दी गई कि फ़हर जमान को पाकिस्तान टीम जो है वो नहीं सोच रही कि इनको हम जो है वो वर्ल्ड कप के मैचेस में शामिल करेंगे या प्लेइंग 11 में जो है वो जब बाकायदा तौर पर 5 तारीख को वर्ल्ड कप का आगाज़ हो जाएगा तो पाकिस्तान फ़हर जमान को जो है वो अपनी प्लेइंग 11 में शामिल नहीं करेगा। और उसकी बड़ी वजह ये सामने आ रही है कि टीम मैनेजमेंट ने ये फैसला किया कि फ़हर जमान को मज़ीद जो है वो आजमाया नहीं जाएगा, क्योंकि जो है वो फ़हर जमान मैच में तो रन नहीं कर रहे, लेकिन जो है वो प्रैक्टिस सेशन में जब उनके मैच होते हैं तो उसमें भी जो है वो बार बार आउट हो रहे हैं, बार बार जो है वो उनके एज निकल रहे थे, उनसे बॉल जो है वो बार बार बीट हो रही थी। तो इस वजह से फ़हर जमान का इंतहाई जो है वो बैड बैच चल रहा है बॉलिंग में और इसी वजह से जो है वो पाकिस्तान टीम ने और बाबर आजम एंड कंपनी ने बिल्कुल जो है रिस्क लेने की नहीं सोचा और उन्होंने सोचा हुआ है कि हम जो है अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक से जो है वो ओपनिंग करवाएंगे और वर्ल्ड कप के मैचेस जो है वो ओपनिंग अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक के जो है वो उनके थ्रू करवाएंगे। अगर ये जो है वो आहिस्ता भी दोनों रन बनाते हैं, क्योंकि फ़हर जमान जिस दिन चलता है तो वो रन को एक्सप्लोरेट करता रहता है, वो स्कोर बोर्ड को चलाता रहता है। तो पाकिस्तान टीम की तरफ से यही सोचा गया कि फ़हर जो है वो इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक को जो है वो हम खिलाएंगे, वो बेशक आहिस्ता रन बनाएंगे, लेकिन एंड पे अगर वो हमें अच्छा आगाज़ दे देते हैं तो वो जो है हम उसका बाद में अच्छे एक्सलरेट करके रन रेट को बढ़ाकर जो है वो अच्छा टोटल सेट कर सकते हैं और हमारे जीतने के चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। और फ़हर जमान को बिल्कुल जो है वो वर्ल्ड कप में वक्ती तौर पर तो खिलाने का फैसला नहीं किया गया और फ़हर जमान को यही सोचा जा रहा है कि मे बी 8-10 दिन में या 10-15 दिन में जो है वो फ़खर जमान जो है वो इंडिया के ग्राउंड्स में, इंडिया के पिचेस पर जो है वो प्रैक्टिस कर करके उनके बल्ले पर बॉल आना शुरू हो जाए
उनके एज ना निकले, वो बार बार बीट ना हो, वो जो है वो आउट ना हो, और वो प्रैक्टिस सेशन में उनका अच्छा फेज आ जाए, तो उसके बाद बड़े मैचेस में जो है वो फहद जमान को हम जो है वो शामिल कर लेंगे। तो इस वजह से उनको 15 रुकनी स्क्वाड में जो है वो शामिल रखा गया, उनको 15 रुकनी स्क्वाड से जो है वो निकाला नहीं गया। लेकिन माजरे के साथ पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन जिस तरह की आज देखिए, 345 रन जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी फटा विकेट हो, इतना इजीली जो है वो चीज नहीं होना चाहिए। आज तो मैं कहता हूं कि 400 प्लस रन भी होता तो न्यूजीलैंड शायद वो भी चीज कर लेता जिस तरह वो बैटिंग कर रहे थे। और हसन अली की जो है उनने इंतहाई निराश किया है। मोहम्मद वसीम जूनियर के पास पता नहीं कौन सी गिदड़ सिंगी है कि इसको जो है वो खिला लेते हैं, या उसके बैक पे जो है वो कौन सी परफॉर्मेंसेज हैं जिनके बोझ तले पाकिस्तान टीम जो है वो दबी हुई है और उनको बार बार खिला लिया जाता है। मोहम्मद वसीम जो है वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम की तरफ से खेलना वक्ती तौर पे तो डिजर्व नहीं करते, ना ही उनकी बॉलिंग जो है वो इस काबिल है कि वो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम की तरफ से जो है वो खेलते हुए आपको दिखाई दे, और ना ही उनको जो है वो टीम में जगह बनती है। उसकी बनिस्बत मोहम्मद आमिर के बारे में बात की जा रही थी और इमाद वसीम के बारे में बात की जा रही थी। स्पिनर्स फिर लैग कर रहे हैं, पाकिस्तान को वही एशिया कप वाले मसाइल चल रहे हैं, स्पिनर्स नहीं चल रहे, कैचेस नहीं पकड़े जा रहे, फास्ट बॉलर जो है वो नसीम शाह के जाने की वजह से पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग जो है वो बिल्कुल जो है वो एवरेज दिखने लग गई है, और हसन अली और मोहम्मद वसीम जूनियर उसकी कमी जो है वो पूरी नहीं कर सकते और किसी सूरत नहीं कर सकते। और वर्ल्ड कप में मुझे लगता है कि माजरे के साथ कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन पाकिस्तान इस बॉलिंग लाइन के साथ जो है वो वर्ल्ड कप जीतने से तो रहा। आज अगर पाकिस्तान 350 रन जो है वो पाकिस्तान ने 45 ओवर से भी पहले जो है वो चेज करवा दी हैं और 5 विकेट से न्यूजीलैंड जीत गए, तो फिर आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान की टीम जो है वो कहाँ पे खड़ी है, पाकिस्तान की टीम की स्पिन बॉलिंग कहाँ पे खड़ी है, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग कहाँ पे खड़ी है, और पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप में क्या कारकर्दगी जो है वो दिखा सकता है। अब पाकिस्तान का नेक्स्ट मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है, वो मेरे ख्याल से 3 अक्टूबर को है, और उसमें देखना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में मेन वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने से पहले जो है वो विक्ट्री मिलना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस बहाल होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप में अच्छा आगाज़ करता है तो पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान अपने इब्तिदा जो है वो पूरा पाकिस्तान करता है तो पाकिस्तान जो है वो हमेशा जो है वो हमेशा कह रहा हूँ पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप में आगे पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी, और जो जो पाकिस्तान पर प्रेशर पड़ता है तो पाकिस्तान टीम जो है वो कोलैप्स होती हुई आपको दिखाई देती है। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को जो है वो एंजॉय किया होगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।